एक ऊंची घाटी के पीछे एक गोल केसरिया रंग का सूरज दिखाई दे रहा था और सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था कि सूर्यास्त का समय हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे वो गोल पीला आग जैसा सूर्य गोला नीचे चला गया और घाटी के पीछे गायब हो गया। ऐसे ही चारों दिशाओं में अंधकार फैल गया। आसमान से काले कौवे कांव कांव करते हुए वे घर की ओर जाने लगे, जबकि दूसरी ओर रात के भूत पिशाच चमगादड़ अपने पंख फड़फड़ाते हुए बाहर आने लगे। आसमान से नीचे की ओर देखते हुए एक घना जंगल दिखाई दे रहा था। आसमान में उगते पूर्णिमा के चांद की दूधिया रोशनी इस घने जंगल पर पड़ रही थी। जमीन पर एक काला धुंधला डामर वाला राजमार्ग दिखाई दे रहा था। उसी डामर वाली सड़क पर से एक सांप सड़क पार करते हुए जा रहा था। तभी एक पीली रोशनी सांप के शरीर पर पड़ी। सांप तुरंत वहीं रुक गया। सांप ने सूंघ कर अपना सिर बाईं ओर मोड़ लिया। तभी एक चार पहिया ट्रक तेजी से आगे आया, सांप को उड़ा दिया और भाग गया। जैसे ही ट्रक आगे चली गई तो देखा गया कि सांप का शरीर सड़क पर कुचल गया था। उसके शरीर से ताजा लाल खून की धारा बहकर राजमार्ग के सामने लगे मील के पत्थर पर उड़ गई थी और सफेद मील का पत्थर लाल खून से सना हुआ दिखाई दे रहा था और उस पर एक नाम लिखा हुआ था, पंजाब 90 किलोमीटर। एक नीले रंग की हेडलाइट की रोशनी उसी मील के पत्थर पर पड़ी और मील के पत्थर पर गिरा लाल खून अंदर सोख लिया गया और मील का पत्थर पहले की तरह सफेद हो गया और उसके बगल में सड़क पर मरा हुआ सांप भी काली धूल उड़ता हुआ गायब हो गया। क्या यह दृश्य जो आंखों से दिखाई दे रहा था किसी प्रकार की अप्रसन्नता का संदेश दे रहा था? 钢钉厂还是处男？干嘛？ एक चार पहिया वाहन जिसका इंजन गर्जना करता हुआ मील के पत्थर को तेजी से पार कर आगे चला गया। कार में ड्राइवर की सीट पर एक 25 वर्षीय युवक बैठा था जिसका नाम था अहम मोदी। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। वो हमेशा मीटिंग्स में व्यस्त रहता था। अहम के बगल में उसका सगा 20 वर्षीय भाई बैठा था। उसका नाम था आंडनाथ उर्फ अंडू मोदी। कार की पिछली सीट पर एक और लड़का बैठा था। उसका नाम गोविंद था। हालांकि वो रंग से काला था लेकिन स्वभाव से भोला नहीं था। वो एक नंबर का निकम्मा था। उसके चेहरे को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसकी प्रेमिका रशियन होगी। वे कहते हैं ना कि घोड़े को नहीं मिलती घास लेकिन गधा खाता है च्यवनप्राश। कुछ ऐसा ही यहाँ था। खैर, अब आगे। गाड़ी चलाते समय आंडनाथ की नजर बगल में लगे शीशे पर पड़ी। साइड शीशे से पीछे का माइलस्टोन दिखाई दे रहा था। पंजाब 90 किलोमीटर दूर है। पंजाब पहुंचते ही मैं वो फेमस कपल के हाथों का कुल्हड़ पिज्जा खाऊंगा भाई। आंडनाथ ने कहा, अंडू, पंजाब पहुंचने में अभी समय है और हमें उससे पहले ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अहम ने गाड़ी चलाते हुए आगे देखते हुए कहा, पर अहम की बात पर आंडनाथ समझ नहीं पाया और उसने पूछा, भाई तुम क्या कहना चाहते हो? देखो अंडू, रात में सुनसान रास्तों पर छलावा नाम के भूत घूमते हैं जो हमारी बातें सुनकर हमें आगे नहीं जाने देते। अचानक पीछे की सीट पर बैठा कलमुहा गोविंद मूर्खों की तरह हंसने लगा। ए गोंडिया, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कल्लू कल्लन कालिया। आंडनाथ ने थोड़ा गुस्से से कहा। गोविंद ने उसकी बात पर अपनी हंसी दबाते हुए कहा, अरे लोग चांद पर रहने गए और वापस धरती पर भी आ गए और ये गोपी का पति अहम अभी भी छलावे में फंसा हुआ है। ऐसे ही नहीं इसकी पत्नी ने लैपटॉप को पानी से धोया होगा। बेवकूफ। ये कहकर गोविंद फिर हंसने लगा और आंडनाथ भी उस मजाक पर हंसने लगा। हालांकि अहम चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उसने विंडशील्ड से आगे एक दुर्घटना का दृश्य देखा। राजमार्ग के किनारे पर एक कंटेनर पलट गया था। ट्रक का अगला इंजन एक पेड़ से टकरा गया था और अंदर से सफेद धुआं निकल रहा था। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के बगल में
एक पुलिस जीप खड़ी थी। जीप के बगल में एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर खड़े थे। पुलिस वालों के पैरों के नीचे 2 स्ट्रेचरों पर सफेद कपड़े में लिपटी 2 लाशें दिखाई दे रही थी। उस सफेद कपड़े पर ताजा खून चिपका हुआ था, मानो वे लाश से निकल रहा हो। हे भगवान, ये वही ट्रक है जो हमें ओवरटेक करके आगे निकल गया था। आंडनाथ ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। अपने सामने खून से सनी लाश को देखकर उसकी पैंट में मूत निकल गई थी। बहुत बढ़िया हुआ यार, ये लोग इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे जैसे इनको कुल्हड़ पिज्जा का लिंक मिल गया था। गोविंद फिर पागलों की तरह हंसने लगा। अरे गोविंद, चुप रहो, मरते हुए व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें मत करो, वे सुन लेते हैं। अहम ने गहरी आवाज में कहा। वह विंडशील्ड से आगे देख रहा था तो उसने देखा कि कांस्टेबल उन्हें हाथ हिलाकर कार रोकने का संदेश दे रहा है। अहम ने कांस्टेबल और इंस्पेक्टर दोनों के पास कार रोक दी। अहम ने धीरे से इंस्पेक्टर के छाती पर लगी नेम प्लेट को देखा, जिस पर शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा था, इंस्पेक्टर हिला रहा हूं। तो कांस्टेबल का नाम था विमल केसरी, जैसे वो अजय देवगन की बोलो जुबा केसरी विमल कंपनी का मालिक ही हो। अरे बच्चों, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर हिला रहा हूँ, उस कांस्टेबल ने अपनी मोटी कर्कश आवाज में कहा। जी सर, हम पंजाब जा रहे हैं, मेरी मौसी कोकिला का जन्मदिन है, अहम ने उत्तर दिया। ऐसा क्या? पर क्या तुम्हें पता नहीं कि इस हाईवे पर रात को एक आदमी के कई वेश में छलावा घूमता है? वो कभी आईआईटी बाबा भिखारी का रूप ले लेता है, कभी डोली चाय वाले का, तो कभी रशियन लड़की का भी। इंस्पेक्टर हिला रहा हूं ने अपनी तीखी पहनी आंखों से अहम, आंडनाथ और गोविंद की ओर देखते हुए कहा। लेकिन इंस्पेक्टर ने इन तीनों की आंखों में 2 सेकंड से अधिक समय तक नहीं देखा। आंडनाथ इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को घूर रहा था और कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप भी यूट्यूब पर एनिमेशन चैनल स्कैरी क्रोकोडाइल के लेखक जयेश झोमटे के वीडियो देखते हैं? अगर देखते हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो लेखक और एनिमेशन वाला ये दोनों एक नंबर के कमीने हैं। ये दोनों हरामी कुछ भी बनाकर डाल देते हैं जो देख के सामने वाले की फट जाती है। इतना कहते ही गोविंद फिर हंसने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर हिला रहा हूँ के चेहरे पर गंभीर भाव थे और वो बड़ी बड़ी आंखों से गोविंद को घूर रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर गोविंद और अहम दोनों को थोड़ा डर लगा। इंस्पेक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको पहले भी देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। आंडनाथ ने एक हाथ से अपना सिर रगड़ा। इंस्पेक्टर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, उसके चेहरे पर भय फैल गया और अचानक एक एम्बुलेंस आ पहुंची जो बाँव 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 जैसी अशुभ आवाज कर रही थी। एम्बुलेंस आ गई है, चलो। इंस्पेक्टर हिला रहा हूँ वहां से ऐसे चले गए जैसे कि उन्हें जल्दी हो। वैसे आंडनाथ उन्हें रोकने के लिए कहने वाला था, लेकिन गोविंद ने उसे रोक दिया। अरे अंडू, वह इंस्पेक्टर तुम्हारा ससुर है क्या? हाँ, जिसे तुम रोक रहे हो? बस चुप रहो, अगर उस इंस्पेक्टर की सटक गई ना तो वो हम सबको हिला के रख देगा। ये कहते हुए गोविंद फिर हंसने लगा और अहम भी उसका साथ देते हुए हंसने लगा, लेकिन आंडनाथ के चेहरे पर एक विचारशील भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसने कांस्टेबल और इंस्पेक्टर को पहले भी कहीं देखा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहां। अहम ने कार की चाबी इग्निशन में घुमाई, गियर डाली और कार पीछे की 2 लाल बत्तियां दिखाते हुए आगे चल दी। और से थोड़ी दूर पीछे कांस्टेबल और इंस्पेक्टर दोनों कार की ओर भयानक ढंग से मुस्कुरा रहे थे। दोनों के चेहरे अब चंदन की तरह पीले पड़ गए थे, आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे। उनकी पुतलियां पीले रंग से चमक रही थी, जिसमें एक बिंदु के आकार का काला बिंदु था। चकवा और छलावा होते हैं, वे कभी झूठ नहीं होते। वो इंस्पेक्टर छलावे के धोखे का एक भ्रामक रूप था। वो भयानक कर्कश आवाज में हंस रहा था, अपने कंधे उचका रहा था। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के शव, सफेद कपड़े से ढका स्ट्रेचर और एम्बुलेंस, सभी सफेद धुएं के गुब्बार उड़ते हुए मौके पर ही गायब। अब वहां केवल दुर्घटनाग्रस्त ट्रक था
और उस ट्रक में ड्राइवर की सीट पर खून से लथपथ 2 लाशें पड़ी थी और वे दोनों लाशें किसी और की नहीं बल्कि कांस्टेबल विमल केसरी और इंस्पेक्टर हिला रहाओं की थी। अहम का 4 पहिया वाहन सुनसान काले डामर राजमार्ग पर चांद की दूधिया रोशनी में दौड़ रहा था। राजमार्ग के दोनों ओर हरे भरे पेड़ थे। सड़क पर गिरे पेड़ों के सूखे पत्ते कार की तेज हवा की गति से 5 सेकंड तक हवा में ऊंची उड़ान भर रहे थे, फिर वापस जमीन पर गिर रहे थे। अहम की कार का स्पीडोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रहा था। अहम गाड़ी चला रहा था। पीछे गोविंद अपने स्मार्टफोन पर गुडेसना नामक एक शीर्ष शिक्षा का लाइव एग्जाम स्ट्रीम अपने फोन पर देख रहा था। आंडनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो सोच रहा था कि उसने उस कांस्टेबल और इंस्पेक्टर को कहाँ देखा था। तभी उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया। अचानक गाड़ी चला रहे अहम ने सड़क के किनारे एक नीले ड्रम की दुकान देखी जिसमें एक रशियन लड़की खड़ी थी और दुकान का नाम था ब्लू ड्रम लो, पति को प्यार से अंदर भर दो। राजमार्ग पर यह कैसी दुकान है? अहम ने अपने आप से कहा। तभी रशियन की युवती ने उसकी ओर देखा और कहा, आओ अहम, ड्रम ले लो। रशियन लड़की ने कहा। अहम ने उसकी आवाज बहुत स्पष्ट सुनी। उसने केवल अपना सिर हिलाकर कहा, अब नहीं। लेकिन एक सवाल जो उसके मन में नहीं आया था वो ये कि जब कार इतनी तेज गति से चल रही थी तो आवाज उसके कानों तक पहुंची कैसे? कार उस दुकान से बहुत दूर चली। तभी ठीक पीछे वाली दुकान काली धुंध उड़ाते हुए गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद आंडनाथ अब आंखें खोलकर बैठा था। तभी उसकी नजर कार की खिड़की से बाहर बाईं ओर गई और उसने थोड़ी दूर पर एक शमशान देखा। उस शमशान में एक जलती हुई चिता के चारों ओर 50-60 लोग इकट्ठे थे और चिता की आग से 2 फुट ऊंची लपटें उठ रही थी। अचानक चिता के इर्द गिर्द खड़े सभी लोगों के सिर धीरे धीरे पीछे मुड़ गए। उन सभी लोगों के चेहरे चावल के आटे की तरह सफेद हो गए थे। उन सभी लोगों की आंखें लेजर की तरह लाल रंग से चमक रही थी। छलावे की भ्रमों की सारी सेना आंडनाथ को घूर रही थी। नहीं, उसे नहीं बल्कि उसकी आत्मा को। वह दृश्य देखकर आंडनाथ के चेहरे पर भय छा गया और वो जोर से चीखते हुए नींद से जाग उठा। इस अचानक हुई आवाज से अहम चौंका। उसके हाथ से कार का नियंत्रण खो गया और कभी बाईं ओर तो कभी दाईं ओर झुकी। तभी अहम ने जोर से ब्रेक लगा और कार टायरों को खरोचती हुई वहीं रुक गई। अरे पागल, तुझे चींटी ने काटा क्या? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? पीछे बैठे गोविंद ने थोड़ा गुस्से से कहा, लेकिन किसी ने अभी गोविंद के वाक्य पर कुछ नहीं कहा। इसके विपरीत अहम और आंडनाथ दोनों बड़ी बड़ी आंखों, पीले चेहरों और उदास मुंह के साथ सीधे सामने ही देख रहे थे, क्योंकि जिस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था वो ट्रक फिर से इन तीनों से आगे खड़ा था। अरे ये क्या है? ये तो वही ट्रक है, हम इसे पीछे छोड़ आए थे ना, फिर ये आगे कैसे आ गया? गोविंद ने अद्भुत स्वर में कहा। ये वाक्य सुनकर अहम और आंडनाथ दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। चलो बाहर निकलकर देखते हैं, मुझे लगता है कि ये कोई दूसरा ट्रक है, अहम ने डरी हुई आवाज में कहा, क्योंकि इस वाक्य पर उसका खुद को भी यकीन नहीं था। वे तीनों कार से उतर गए। भयभीत होकर वे दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के पास आए। ट्रक का इंजन एक पेड़ से टकराने के कारण चकनाचूर हो गया था और उसमें से सफेद धुआं निकल रहा था। रुको, मैं जाकर देखूं कि अंदर कोई है या नहीं। गोविंद ट्रक के सामने आया और ड्राइवर की सीट पर एक नजर डाली। जैसे ही उसने सामने देखा, अपने सामने वो दृश्य देखकर गोविंद की आंखें उल्लू इतनी बड़ी हो गई। डर के मारे उसका मुंह खुला हुआ था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ए गोविंद, क्या कोई अंदर है? ऐसा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। कहीं तुम्हारी रशियन गर्लफ्रेंड तो अंदर नहीं बैठी है? अहम ने मजाक उड़ाते हुए कहा।
कोई बात नहीं, याद नहीं है तो याद दिलाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, दिखाओ भाई। अरे आंडनाथ और अहम दोनों गोविंद की ओर चल पड़े और जैसे ही वे वहां पहुंचे और जो कुछ उनके सामने था उसे देखा, उन तीनों के शरीर में भय की ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ट्रक की ड्राइवर सीट पर स्टीयरिंग व्हील पर इंस्पेक्टर हिला रहा का खून से लथपथ प्रेत पड़ा था। उनकी आंखें फूट के बाहर आ गई थी, जबकि बगल में कांस्टेबल विमल केसरिया का टूटे हुए धूड़ का शरीर पड़ा हुआ था। विमल की लाल खून से लथपथी गर्दन उसके पैरों के पास पड़ी हुई थी। चेहरे पर खरोंची आई थी जिसमें से लाल रंग का खून बाहर आया था। दोनों आंखें बंद थीं कि अचानक वो आंखें खुल गई। दोनों आंखें हरे रंग की थीं। उनके बीच सांप की तरह एक सीधा काला छेद था। उस ध्यान ने मुंह खोला जिसके अंदर सड़े हुए काले पीले दांत दिख रहे थे। वो टूटा हुआ सिर दांत पीसता हुआ उन तीनों पर हंसने लगा। चकवा चकवा, फंस गए छलावे में, फंस गए। ये दृश्य देखकर अहम, आंडनाथ और गोविंद की आत्माएं जड़ से खड़ी हुई। उन सभी के चेहरे भय से विकृत हो गए। उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनकी जीभें बाहर निकल आईं। भागो भागो! वे तीनों डर गए। तीनों गाड़ी की ओर दौड़े, कार में बैठ गए। ड्राइवर की सीट पर बैठते हुए अहम ने कार की चाबी घुमाई, लेकिन इग्निशन से केवल घरघराहट की आवाज आ रही थी। अहम ने फिर से चाबी दबाई, लेकिन चरमराहट की आवाज के अलावा कुछ नहीं हुआ। आंडनाथ और गोविंद दोनों घबरा गए। उनके पूरे शरीर पसीने से भीग गए थे। वो शरीरहीन छत शरीर ट्रक के दरवाजे से नीचे आया और उसके पीछे वो कटा हुआ सिर उसी दरवाजे से बाहर कूद पड़ा, जो किसी जोकर जैसा दिख रहा था। वो आ गया, गाड़ी स्टार्ट करो। गोविंद जोर से चिल्लाया। उसका शरीर भय से कांप रहा था। अहम भाई वो छलावा आ गया, भाई गाड़ी भगाओ! आंडनाथ जोर से चिल्लाया। अहम ने बड़ी बड़ी आंखों से कार की खिड़की से बाहर देखा। वो सिर विहीन मांस और हाथ अपने पैरों पर मकड़ी की तरह चलता हुआ कार की ओर आया। पीछे से वही टूटा हुआ सिर भी फुटबॉल की तरह कूदता हुआ उसके पीछे आया। रुकी हुई गाड़ी के दरवाजे पर आकर उस छलावे ने अपने नंगे सफेद हाथों से गोविंद का गला पकड़ लिया, जिस हाथ में तीखे नाखून थे। वकील गोविंद की गर्दन में धंस गया, उसका गला फाड़ दिया और उसके मांस और हड्डियों में घुस गई। और इस छल से उसने गोविंद को गाड़ी की खिड़की के शीशे से बाहर खींच लिया। तभी अहम ने फिर से कार स्टार्ट की और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और कार जोर से भुर्र जैसी आवाज करने लगी। उसने एक के बाद एक 2 गियर बदले और कार को तेज गति से भगा दिया। भैया उसने गोविंद को पकड़ लिया! आंडनाथ ने कहा। अहम ने पीड़ादायक व्यथित स्वर में कहा, मेरे भाई, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें छलावे को एक बलि देनी होगी। यही नियम है यहाँ से भाग जाने का। अहम भाई, आंडनाथ! लेकिन कार बिना रुके तेजी से भाग गई। इधर उस धूर्त छलावे ने गोविंद की गर्दन दोनों हाथों से पकड़ी और उसे उसके शरीर से अलग कर दिया। गर्दन लाल खून से लथपथ थी, आंखें बड़ी और बेजान थी और मुंह खुला हुआ था। उस छलावे ने धीरे से अपने सिर पर गोविंद का सिर लगाया और भयानक स्वर में हंसते हुए कहा, चकवा, छलावा, कोई नहीं बचते मुझसे। उस छलावे की हंसी की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। कुछ समय के बाद सड़क के किनारे वही सफेद मील का पत्थर दिख रहा था
जिस पर लिखा था पंजाब 90 किलोमीटर। वो एक रॉयल इनफील्ड बुलेट थी जो कड़कड़ाहट की आवाज करती हुई आगे की पीली हेडलाइट्स की रोशनी में परिवर्तित होकर आगे बढ़ रही थी। गाड़ी पर एक आदमी बैठा था, शरीर पर एक काले रंग का कोट, नीचे काली पैंट, सिर पर घुंघराले बाल, जैसे विकराल घबराल का विकराल ही हो। अचानक उस आदमी की नजर सड़क के सामने पड़ी, जहां एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा था। और वो कोई और नहीं बल्कि रहस्यमयी छलावा का रूप गोविंद ही था, क्योंकि अभी बहुत रात बाकी थी। छलावे के धोखे का खूनी जानलेवा खेल अभी और चलने वाला था।